अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। रामबन के टनल हादसे में महलूकीन की तादाद जुमला 10 हो गई। लाशें मलबे से निकाल ली गई। पुलिस ने किया कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किसी भी मजदूर के जिंदा बच जाने की उम्मीदें हुई खत्म। रामबन टनल हादसे ने 10 खानदानों पर गम के तोड़े पहाड़। एक मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट की गई है तैयार। गुलाम नबी आजाद का रिमार्क, मुल्क में नफरत की दीवारें तोड़ देने पर दिया जोर। फौजी सरबराह मनोज पांडे पहुंचे श्रीनगर, कर रहे हैं 2 रोजा दौरे कश्मीर। सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की बरसी के मौके पर श्रीनगर के पाइन शहर में बाजार रहे बंद। हुक्काम की जानिब से किए गए थे सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। श्रीनगर में पंडितों ने किए एहतजाजी मुजाहरे। हुकूमत से अपने जानी तहफ़्फ़ुज़ात का किया मुतालबा। श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन चश्मा शाही में फ्लावर शो का एलजी ने किया इफ्तिताह। बागबानों ने लगाए मुख्तलिफ अक़साम के फूलों के स्टॉल्स। बारामूला के जलशेरी इलाके में सड़क हादसा, एक खातून जान बहा। जम्मू में गरमाई तातीलात का महकमा तालीम ने किया ऐलान। पेश है खबरों की तफसीलात। रामबन खूनी नाले के करीब जेर तामीर मुनहदिम टनल के मलबे से जुमला 10 लाशें निकाल ली गई हैं। तमाम लाशों के निकाले जाने के बाद फंसे हुए मजदूरों के बच जाने की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं। अगरचे दिन के आखिरी हिस्से तक बचाव और राहत टीमें में मलबे की सफाई में लगी हुई थी और 9 मजदूरों की तलाश की जा रही थी। ताहम एक के बाद एक आज जुमला 9 लाशें मुनहदिमा टनल के मलबे से बरामद कर ली गई है। वाज़ेह रहे कि जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब रामबन के खूनी नाला के करीब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जेर तामीर टनल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया था, जिसमें 10 मजदूर फंस गए थे, लेकिन मलबे में वो दब गए थे। गुज़िश्ता रोज ही एक मजदूर की लाश बरामद की गई थी और राहत व बचाव टीमें बड़ी क्रेन मशीनों का इस्तेमाल करते हुए दिगर 9 मजदूरों की तलाश कर रही थी। लेकिन आज एक के बाद एक लाशें निकाली गई और किसी के भी बच जाने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। बताया गया है कि मिट्टी के तोदे और चट्टानों के गिराने के खदशात के पेश नजर गुज़िश्ता शब मलबे की सफाई का काम रोका गया था, जो आज सुबह दोबारा शुरू किया गया। यह भी बताया गया है कि पुलिस ने लापरवाही बरतने के इल्जाम में कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऑडियो वाली केबल निकाल मिल गई बड़ी बदकिस्मती की बात रही। कल हमने ऑपरेशन जो है सुबह मॉर्निंग में शुरू किया और 5:30 बजे हमने क्लियर किया था 90%, सिर्फ 10% बकाया रह गया था। लेकिन अचानक स्लाइड आने की वजह से जो है फ्रेश स्लाइड आई, जिसकी वजह से वो सारा काम रुक गया और दोबारा मशीन लानी पड़ी। यहाँ तक कि बड़े लोग जो है बाल बाल बच गए। SHO रामसू जो है वो बाल बाल बच गया, लेकिन इसके बावजूद और बारिश ने भी बड़ी खलल डाली।
उसके बावजूद हमने रात को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा ये काम किया कि सुबह मॉर्निंग में जो है स्टार्ट करेंगे, और आज हमने जो है मशीनरी जो है उसे डबल कर दी गई है और जो है टेक्निकल लोग लगाए हैं। इंशाल्लाह हमें पता है कि उम्मीद है कि आज अच्छा रिजल्ट आएगा। आज पूरा शुरू? जी 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 बिल्कुल। मशीनरी भी आपने डबल कर दी है और टेक्निकल लोग लगाए हैं। उम्मीद है कि आज अच्छा रिजल्ट आएगा और जल्दी आ जाएगा। कोऑर्डिनेटेड मैनर और NH44 के ट्रैफिक को इम्पैक्ट नहीं होने देंगे यहाँ तक कि स्लाइड इसके काफ़ी करीब है। एक क्लैरिफिकेशन मैं और देना चाहता हूँ कि कल से मैक्सिमम न्यूज़ चैनल्स पे हमने देखा है कि द वर्ड टनल कोलैप्स इज़ बीइंग यूज्ड, जो बिल्कुल गलत है। ये टनल कोलैप्स नहीं है। हमारी 5 टनल्स में से एक टनल ऑलरेडी बन चुकी है। ये 5 टनल्स हैं, छोटी छोटी टनल्स, जो पंथियाल, मकरकोट और बाकी जो ट्रेचरस स्ट्रेच है उसको बाईपास करने के लिए हम बना रहे हैं। ये अभी एक एडिट टनल का काम शुरू ही होने वाला था कि ये एक स्लाइड आया और इस वाले जोन में स्लाइडिंग इट इज़ मतलब कॉमन फिनोमेना। कभी कभी अगर हमें लगता है कोई स्लाइड आ रही होती है तो हम इसको खुद नज करके स्लाइड गिरा देते हैं शाम के वक्त जब ट्रैफिक की मूवमेंट कम होती है। सो इट इज़ बाय नो मीन्स अ टनल स्लाइड, इट इज़ ओनली अ लैंडस्लाइड इन फ्रंट ऑफ अ एडिट टनल जिस पे हमने काम कुछ देर पहले शुरू किया था। एडिट टनल क्या है? एडिट टनल बेसिकली इज अ सपोर्ट टनल टू द मेन टनल which provides access to the labor, access to replenish supplies, material, and also ventilation to a certain extent. It is just like an escape tunnel which is used in cases of emergency. सर कोई कंपनसेशन या कुछ अनाउंस हुआ है कोई जो जी इंजर्ड है? we have spoken to NHAI, the concessionaire companies. NHAI का जो इनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है in terms of labor laws also, an adequate compensation has been worked out और बहुत जल्दी उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट भी होगी जो आपके साथ शेयर की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि जहाँ तक वहाँ के जो लोग NDRF के SDRF के वहाँ पे खड़े हैं वो कह रहे हैं कि इसी पत्थर के पीछे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडीज आई थिंक इट्स देयर। तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? आई थिंक बाय 1 or 2 hours मोर में भी। कल रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में था, लेकिन अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा आके गिरता है, पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, लेकिन आज फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्या एक्स्ट्रा मशीनरी को लगाया गया है? मशीनरी वही है, बस एहतियात थोड़ा सा और ज़्यादा हम बरत रहे हैं क्योंकि हम ये वाले लेफ्ट फ्लैंक हम मॉर्निंग से अंदर नहीं गए थे। अभी ये पहली बारी ये मशीन हमने अंदर डाली है एंड दैट टू ओनली फॉर शिफ्टिंग दैट बोल्डर। चैलेंजेस कितना बड़ा है इस समय, क्या क्या चुनौती आपके सामने आ रही है? सबसे बड़ी चुनौती तो यही जो एज है एकदम उसके अंदर जो जितनी बड़ी फॉल्ट लाइन आई है, सबसे बड़ा चैलेंज वही है, क्योंकि अगर वो गिरता है तो उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी डिले होगा एंड वी आर होपिंग कि वो नीचे की तरफ ही जाए और ब्रिज को कोई डैमेज ना करे। एज पर रूल ऑफ लॉ पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक फिलहाल? इसके अंदर एक FIR हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है अंडर सेक्शन। रामबन में पेश आए टनल हादसे में 10 मजदूरों की हलाकत की तौसीख ने मुतासरा खानदानों पर गमों का पहाड़ तोड़ दिया है। रामबन के खूनी नाला के करीब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जेर तामीर टनल का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, जिसमें जुमला 10 मजदूरों की हलाकत की तौसीख कर दी गई है। महलूकीन की शनाख्त जाधव राय, दीपक राय, प्रमिल राय से की गई है और ये चारों मगरबी बंगाल के रहने वाले बताए गए हैं। और इनके अलावा शिव चौहान, मुतवत्तिन आसाम, नौराज चौधरी और कशीराज चौधरी का ताल्लुक नेपाल से बताया गया है, जबकि मोहम्मद मुजफ्फर और मोहम्मद इशरत रामबन के रहने वाले थे। लड़के हैं और एक लड़का है, तो जो बाहर वो मुजफ्फर है बताया, उसकी लड़कियां 3 हैं, छोटे छोटे 5-6 साल के। ये कल से यहाँ गवर्नमेंट लगी हुई है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही थी। कल एक डेड बॉडी उन्होंने निकाली तकरीबन 12-1 बजे, फिर से शाम 4 बजे ऊपर से मलबा फिर से आ गया। तो हम यही चाहते हैं कि इनकी डेड बॉडियाँ हमें मिले और इनके गम में हम जिसको मुलव्वस हैं क्या कह सकें हम, क्योंकि जिनके गए हुए होते दर्द वही जानते हैं। ये कौन से गांव के रहने वाले? ये पंठियाल गांव के, पंठियाल के नीचे 2 टनल हैं, हम वहाँ के रहने वाले। तो लगता है पूरी मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। हाँ सर, मेहनत तो कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। हम लोकल आदमी भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट भी लगी हुई है। तो अब है मुकद्दर का काम, लेकिन मुझे लग रहा है हमें कोई पेश का अंदाज़ा हो सकता है
इनकी पहचान वो ऊपर वाला ही जाने। अगर किसी किस्मत की वाली डेड बॉडी साफ निकल सकती, लेकिन उम्मीद नहीं लग रही है। तो हम इसी के इंतजार में हैं, ये कब तक वहाँ से बाहर से निकले। इनके साथ और भी हमारे भाई हैं, इंसानी हैं जो बाहर के हैं, उनकी भी तलाश हम कर रहे हैं। उनके भी वहाँ घर में उनका अगर कोई वारिस नहीं है तो रब है, रब के सामने हम यहाँ इतने लोग हैं, उनका कोई नहीं, लेकिन हम तो हैं यहाँ। हमारी कोशिश यही रहेगी उनको भी बड़े आराम से निकाला जाए और अपने घरों में पहुँचाया जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को पार्टी ने पहले ही मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि ये एक मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने की खातिर ही तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि हमें नफरत की दीवारों को तोड़ने की सही करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट दरअसल किसी को फायदा और किसी को नुकसान पहुंचाने की खातिर ही तरतीब दी गई है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कमीशन की फाइनल रिपोर्ट टेलरमेंट है, यानी ये एक मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने की खातिर ही तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पहले ही हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था, इसलिए कि ये लोगों के तौक़ात के बरक्स है। कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी फराहम करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पंडितों को सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, मुस्लिम हो या फिर किसी दूसरे फिरके से ताल्लुक रखते हो, अगर उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है तो उसमें किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ फेंकने की खातिर सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सयाहत को नॉर्मलसी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उनके मुताबिक वादी के कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज होने की खातिर सयाहों का यहाँ पर आना कोई नई बात नहीं है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से लाउड स्पीकरों पर पाबंदी आयद करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मजहब से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि हिंदू हर सुबह मंदिर में घंटी बजाते हैं, मुस्लिम अजान देते हैं, यही तो भाईचारे की एक अलामत है। मिस्टर आजाद ने कहा कि हमें नफरत के दीवारों को तोड़ने की सही करनी चाहिए। को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है। इसी को हम भारत कहते हैं, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, और स्वर्ग कहते हैं। पंडित के इशू पे लगता है कि इस सरकार खुद ही फेल हुई है, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने में 9 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखो, हमने कई दफा कहा है पार्लियामेंट के अंदर, जब तक मैं पिछले साल था उससे बाहर भी, कि जो असली मुद्दा जम्मू कश्मीर का है वो सिक्योरिटी का। सब लोग सिक्योर होने चाहिए, वो कश्मीरी पंडित हो, वो हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान, लगातार सभी माने जाए। इसलिए सरकार को तो अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए हम सबको एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार को इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि टूरिस्ट आ गया, हालात खराब है। टूरिस्ट आने का क्रेडिट में ज्यादा ऊपर वाले को देता, क्योंकि उसने दिल्ली में 50%, 49.5% टेम्परेचर रखा, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में 47-48 डिग्री टेम्परेचर रखा, तो सब बेचारे भाग रहे हैं। कश्मीर, शिमला, जितने भी हिंदुस्तान में ठंडी जगहें हैं, वहां टेंट मिले नहीं मिले, सड़क पे सोना मिले दूसरा। तो ये टूरिज्म इतना जो बढ़ रहा है हिंदुस्तान में आज समर में, वो ऊपर वाले की गर्मी की मेहरबानी से है, उसमें किसी स्टेट का रोल नहीं है। कश्मीरी पंडित चाहते उन्हें ट्रांसफर कर देना चाहिए, वल्नरेबल एरियाज में नहीं करना चाहिए। आपकी मांग बड़ी जायज है। बिल्कुल जायज, बिल्कुल जायज। जो वल्नरेबल सेक्शन है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख है या कश्मीरी मुसलमान, बहुत सारे वल्नरेबल हैं जो हिट लिस्ट है, उनकी मांग है जो जायज है वो पूरी करनी चाहिए। हमने उनको मौत के सामने नहीं छोड़ा। यार माफी को लेके बाबरी मस्जिद के प्रेसिडेंट ने कहा है, हम तो सिर्फ प्यार की बात कहते हैं कि सब अपना अपना मन चेंज करें, दिल चेंज करें, तो ये मंदिर मस्जिद सब इकट्ठे रहें। सर, रामबन में लोग फंसे हुए हैं अभी, रेस्क्यू।
भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे कश्मीर के 2 रोजा दौरे के तहत आज श्रीनगर पहुंचे। 30 अप्रैल को जनरल पांडे ने मुल्क की फौज के सरबराह के ओहदे का चार्ज संभाला था। अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद उन्होंने कश्मीर का ये पहला दौरा किया है। इससे कबल उन्होंने लद्दाख का भी 2 रोजा दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक फौजी सरबराह कश्मीर में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। फौजी सरबराह कश्मीर में फौजी कमांडर्स, आला ओहदेदारों के मुख्तलिफ इजलासों की सरबराही अंजाम देंगे। अपने दौरे में वो सरहदात पर सलामती उमूर के बशमूल अंदरूनी सिक्योरिटी मामलात पर आला सिक्योरिटी ओहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए जायजा लेंगे। वाज़ेह रहे कि मरकज की जानिब से कश्मीर में पंडितों की हिफाजत और अमरनाथ यात्रा के लिए मजीद 15,000 सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती का ऐलान किया गया है। श्रीनगर के पाइन शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के दरमियान हफ्ते के दिन अहम तिजारती मराकिज बंद रहे। ताहम सड़कों पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक देखी गई है, जबकि सिविल लाइंस के सभी तिजारती मराकिज में मामूल के मुताबिक कामकाज जारी रहे। तफसीलात के मुताबिक मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की बरसी के मौके पर हफ्ते के दिन पाइन शहर में कारोबारी इदारे बंद रहने के नतीजे में आम जिंदगी यहां मुतासिर देखी गई। शहर के सिविल लाइंस इलाकों बशमूल लाल चौक, बटशाह चौक, MA रोड और रीगल चौक में तमाम तर तिजारती सरगर्मियां हिस्ब मामूल नजर आई। पाइन शहर के बेशतर इलाके बशमूल जामा मस्जिद, नोहटा, गुजवारा, राजौरी, कदाल, सराफ कदाल, मारूफ तिजारती मंडी, महाराजगंज में दुकानें और दीगर तिजारती सरगर्मियां बंद देखी गई। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते को श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बताया गया कि गरमाई दारुल हुकूमत के पाइन शहर के सभी बाजार बंद है। ईदगाह श्रीनगर में भारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। तहां इस दौरान लोगों के चलने फिरने पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी। मई 21 के पेश नज़र शहर के सिविल लाइंस और पाइन इलाकों में सिक्योरिटी बंदोबस्त को सख्त किया गया था और शहर के हसास इलाकों में जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई थी। पाइन शहर में जुज़वी हड़ताल के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस को पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया, जिस दौरान राहगीरों के शनाख्ती कार्ड बारीक बीनी से चेक किए जा रहे थे। शहर खास में अगरचे अहम तिजारती मराकिज बंद रहे, ताहम सिविल लाइंस के लगभग सभी इलाकों में दुकानें खुली थी और ट्रांसपोर्ट भी हिस्ब मामूल जारी था। अवामी मजलिस अमल ने मरहूम कायद मीर वाइज मोहम्मद फारूक को खिराज पेश किया। अवामी मजलिस अमल ने मीर वाइज मोहम्मद फारूक की 32वीं बरसी के मौके पर एक बयान जारी किया। अवामी मजलिस अमल ने मरहूम कायद को खिराज पेश करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। मरहूम कायद ने कश्मीर के मामले के पुरअमन हल के लिए अपनी सारी जिंदगी वो कोशा रहे। श्रीनगर में आज पंडितों की जानिब से मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पंडितों के एक ग्रुप ने आज श्रीनगर में जहलम घाट पर अपने सर मुझाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने राहुल भट्ट की हलाकत के बशमूल दीगर लोगों की हलाकतों के खिलाफ अपने गम व गुस्से का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें हकीकी मानों में हिफाजत फराहम की जाए या फिर उन्हें जम्मू वापस कर दिया जाए। सर, मेरा नाम रंजन जोशी है। आज ये बाल काटने की जो प्रक्रिया है, आज राहुल जी जो शहीद हुए हैं, जिस प्रकार से निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है, आज हम उनके परिवार के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके साथ जितने भी हम कश्मीरी समुदाय हैं, जितने भी हम एम्प्लॉयज़ हैं, माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़, उनके प्रति हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं। और जो बाल काटने की प्रक्रिया है, ये हमारे जो राहुल भाई शहीद हुए, आज उनका 10वां दिन है और ये एक वहाँ पे एक रिचुअल होता है जो कि
बुढ़ापे में अगर किसी की डेथ होती है तो उसका बेटा करता है। लेकिन चूंकि राहुल जी जो कि एक होनहार अफसर थे और बहुत ही जवान थे, अभी 34 साल के थे, तो उनकी एक छोटी सी बेटी है, तो हम उस बेटी को यहाँ से बताना चाहते हैं कि वो अकेली नहीं है इस दुख की घड़ी में। हम पूरा कश्मीरी समुदाय उसके साथ खड़े हैं और शाना बशाना उसके साथ खड़े हैं। आज हमारे पास शब्द नहीं है, हम किस प्रकार से उसको ये बताएं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये तो बहुत ही हमारे लिए दुख की बात है, हम उसको बचा नहीं पाए। लेकिन पता नहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये मोदी सरकार, ये अमित शाह जी, उनके कानों तक क्यों नहीं बात पहुंचती है? क्या वो कश्मीरी पंडितों का बलिदान ऐसे ही इस कश्मीर में देना चाहती है? हम तो यहाँ पे नौकरी करने आए थे लेकिन वो नाकामयाब हो गए। हम चाहते थे हम अपने घरों में वापस आए, लेकिन ये कश्मीरियत, ये भाईचारा, ये सब ढोंग है, ये कोई भाईचारा नहीं है। यहाँ पे हमें चारा बनाया जा रहा है। वी आर बीइंग मेड कैनन पाउडर। हम कश्मीरी पंडितों को यहाँ पे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल मुफाद के लिए, पॉलिटिकल सौदों के लिए, उनकी अपनी कुर्सी के लिए कश्मीरी पंडित के खून को आज 32 साल के बाद भी बेचा जा रहा है। ये जो जीनोसाइड, ये जो फोर्स्ड एक्सोडस आज 1990 में शुरू हो गया था, आज 32 साल बीत जाने के बाद भी ये एक्सोडस बंद नहीं हुआ है। हम कश्मीरी पंडित अभी भी बलि के बकरे बनाए जा रहे हैं, टारगेट किलिंग अभी भी हो रही है। मोदी जी, हमें पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर कश्मीरी पंडित के प्रति आपकी यही नीति और नीयत रही तो हम आपको यहाँ से चुनौती देना चाहते हैं कि आप आज फैसला अगर नहीं लेंगे तो आने वाला समय कश्मीरी पंडित आपका फैसला जरूर लेगा। लोगों ने यहाँ पे बाल जो है त्याग दिए हैं, उसका मतलब क्या है? यकीन मानिए, क्योंकि ये पूरे वैली में अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, जो सर मुंडवाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि आज शहीद राहुल जी का यहाँ पर 10वां दिन है। इस 10वें दिन में हम लोगों के रिचुअल होते हैं, क्योंकि जो भी अपने सगी संबंधी होते हैं वो अपना बाल मुंडवाते हैं, यानी सर अपना मुंडवाते हैं, अपने बालों का त्याग करते हैं, ताकि हम लोग उस शहीद राहुल को श्रद्धांजलि पेश करें। मगर यहाँ पर तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को तो रोक के रखा है, मगर यहाँ पर सारे लोगों में इतना रोष है, यहाँ पर सारे लोग कह रहे हैं कि हम सारे लोग बाल मुंडवा लेंगे, मगर हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम 30-40 लोग तो कम से कम मुंडवा ही देंगे। अभी हम लोगों का यही अभी कार्यक्रम है, इसके बाद यही कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा, ताकि हम शहीद राहुल पर को एक श्रद्धांजलि दें और एक रोष प्रकट करें अपने इस सरकार से, ताकि वो लोग हमारा इस चीज का संज्ञान ले। कश्मीरी पंडितों ने आज श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक के रूबरू धरना देते हुए मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने पंडितों पर होने वाले हमलों के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। मुजाहिरीन ने LG जम्मू कश्मीर, मोदी सरकार और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। एक बार हम पंडित ने कहा कि वो हुकूमत की वजह से नहीं बल्कि कश्मीर में अपने मुस्लिम भाइयों की वजह से रहते आए हैं। डीसी बड़दम चोर है। जो है उससे पहले तो हम आज बता दूँ, मैं आपको आज राहुल जी का 10th डे था, तो पहले हम उनको श्रद्धांजलि देने आए थे और साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी जगाने आए हैं कि अब तो जाग जाओ, अब तो 10 दिन हो गए हैं, एटलीस्ट अब तो हमारी डिमांड्स को सुनो, अब तो सुनो कि हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या डिमांड है, हमारी क्या फरियाद है आपसे। आप अपना सिस्टम मत चलाइए, आप ये देखिए कि हमारी जानों की क्या वैल्यू है, हमारी लाइफ को वैल्यू कीजिए। आप अपने सिस्टम को ही चलाते रहेंगे तो फिर तो इंसान तो मर ही गया ना। उन्होंने हमें यहाँ लाया, यहाँ आके किस लिए लाया? कि मारने के लिए कि आओ जी हमें टारगेट किलिंग करो और इनको मार दो। क्यों? हमारी कोई फैमिली नहीं है, हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी फैमिली की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हमारी फैमिली हमें लेके यहाँ आती है पहले और उसके बाद क्या हो रहा है, वो हमारे यहाँ से डेड बॉडीज लेके जा रहे हैं। क्या ये इंसाफ है? ये किस जहाँ का इंसाफ है? हमें ऐसा इंसाफ तो नहीं चाहिए। हमारी अब एक ही डिमांड है, एक ही आवाज़ है कि हमें रिलोकेट किया जाए आउट ऑफ कश्मीर। ये प्रोटेस्ट शहीद राहुल भट्ट जी को आज हमारी श्रद्धांजलि थी और साथ में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कान खोलने के लिए एक हमारा बिगुल था, एक बिगुल बजाना जरूरी होता है। एक बार हमारे शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए धमाका करने की जरूरत है, बट हम कश्मीरी पंडित धमाके में विश्वास नहीं रखते, बात में विश्वास रखते हैं।
इसलिए हम बार बार सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि प्लीज हमें कहीं रिलोकेट कीजिए, हमें सेफर प्लेसेस पे लीजिए जहां पर हमारी कौम जिंदा रहे, हम देश की सेवा कर पाए। देखिए, लोकल्स का साथ हमेशा अच्छा रहा। मैंने अगर 12 साल निकाले तो मैंने गवर्नमेंट की वजह से नहीं निकाले, यहाँ के अपने मुस्लिम भाई की वजह से निकाले। इसमें कोई शक नहीं है, मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई भी हिचकिचाहट नहीं। अगर मैं यहाँ जिंदा हूँ तो अपने मुस्लिम भाई की वजह से। सरकार से ये अपील है कि जब तक आप इस माहौल को सुधार नहीं देते तब तक हमें कहीं भेज दीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में। हंदवाड़ा के नौतनौसा इलाके में पंडितों ने राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया। बरहम पंडितों ने नौतनौसा मेन रोड पर जमा होते हुए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कत्लेआम से मुताल्लिक़ कानून वज़ा करने और कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के चश्मशाही बोटानिकल गार्डन में फ्लावर शो 2022 का इफ्तिताम अंजाम दिया। फ्लावर शो में कश्मीर भर से बागबानों की जानिब से रंग बिरंगे और मुख्तलिफ अक़साम के फूलों के स्टॉल्स लगाए गए। बताया गया है कि इस फ्लावर शो के जरिए कश्मीर के बागबानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है जो बागबानों के लिए काफी मुनाफत बख्श साबित होगा। रोज है और जेरिनियम ऑयल होगा और इनकी प्राइमरी प्रोसेसिंग भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन अरोमा बास्केट आती सारा जम्मू कश्मीर के या मैं कहूँ कि श्रीनगर के इस मेगा फ्लावर शो का शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। फ्लोरिकल्चर, गार्डन, पार्क डिपार्टमेंट तथा अपनी मेहनत से जम्मू कश्मीर में कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने वाले सभी फ्लावर ग्रोवर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तस्वीरों को हमने फ्रेम कर ताज़ा होंगी और महकमे के कामकाज के हवाले से स्टेज पर आए। फारूक साहब हमारे मौजूद मेहमानों की खिदमत में ये ताहिद पेश करें। फरमाए जनाब। बहुत शुक्रिया सर। साइड से सब थोड़ा हल्का सा। आज तक जो हमारी कंपनी ने काम रोज पचपन लेवेंडर है, रोज है और जेरिनियम ऑयल होगा और इनकी प्राइमरी प्रोसेसिंग भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन अरोमा बास्केट आती सारा दिखाती है। लैंप लाइटिंग इज सपोज्ड टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द एंटायर एटमॉस्फेयर की आबियारी करते आए हैं। हमारे आज के मौजूद मेहमानों की यहाँ का माहौल इस किस्म का है कि हर तरफ फूल ही फूल है। मैं महकमे फुलबानी के
तस्वीरों में और उन्हीं तस्वीरों को हमने फ्रेम कर ताज़ा होंगी और महकमे के कामकाज के हवाले से स्टेज पर आए। फारूक साहब हमारे मौजूद मेहमानों की खिदमत में ये ताहिद पेश करें। फरमाए जनाब, बहुत शुक्रिया। सर साइड से ऐसा थोड़ा हल्का सा। आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। आली जनाब, मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें। मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखें, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए। अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। कश्मीरी पंडितों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले जिहादकार सुनील पंडिता पर मुबैना तौर पर जम्मू में हमला किया गया है। सुनील पंडिता ने अपने बयान में कहा कि वो जब राहुल भट्ट को खिराज पेश करने के लिए पहुंचे तो उन पर बाज़ शरपसंद अनासिर की जानिब से हमला किया गया। मारो मत। साथियों नमस्कार। आज 21 तारीख, आज राहुल भाई का जो है 10वां दिन था। बहुत दुख की बात है कि आज जिस हिसाब से हम श्रद्धांजलि मनाने के लिए गए थे,
मुट्ठी घाट पर, जहां पर कहीं लोगों ने श्रद्धांजलि दी है श्री राहुल भट्ट जी को। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि जिस हिसाब से वहां पर बीजेपी के कुछ गुंडे जो है जिन्होंने अटैक किया मेरे पर, और मैं शुक्रगुजार हूँ SHO दुमाना का, जिन्होंने उस समय जो है मुझे मदद की और मेरी जान बचाई। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ऐसे गुंडे रखे हैं क्या सरकार में? क्या आपने पार्टी में ऐसे गुंडे रखे हैं क्या? क्योंकि वो जिस हिसाब से थे, सारे लड़के वो बीजेपी के ही थे और राइजिंग स्टार के नाम से उनका कोई NGO चल रहा है। मैं चाहता हूँ उनको जो है इंक्वायरी भी किया जाए। और दूसरा है, जिस आदमी ने वहाँ पर गलत तरीके से जो है अभद्र भाषा यूज़ की है, तो उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी एक्शन होना चाहिए। यार गद्दार है, इसको ले जाओ। मारो मत। ये साला यहाँ पे भी कुछ और बोलता है। जिंदाबाद। इसको यार गद्दार है, इसको ले जाओ। मारो मत। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिला के डल गेट के रोनी मोहल्ला में जबरदस्त आग भड़क उठी। तफसीलात के मुताबिक कम से कम 6 मकान इस आग की लपेट में आ गए, जबकि इस मुकाम पर आग के शोले आसमान को छूते नजर आए। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने बताया कि फायर फाइटर्स मशीनरी से लेस, जिन्हें जाए वकूफ पर पहुंचा दिया गया है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के जलशेरी इलाके में हफ्ते को एक सड़क हादसे में एक खातून ऑटो रिक्शा की जद में आकर लुक़्मे अजल बन गई। तफसीलात के मुताबिक ऑटो रिक्शा ने एक खातून राहगीर को टक्कर मार दी, जिनकी शनाख्त सलीमा बानो ज़ौजा वहीद अहमद साकिन जलशेरी बारामूला के तौर पर की गई है और इस नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई थी। जख्मी खातून को फौरी तौर पर इलाज के लिए GMC बारामूला मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इधर दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़ये का नोट लेते हुए मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। चेयरमैन नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन मंसूर वांगो ने इलाका जैदाबल, खुशहाल सर और गलसार के अवाम का शुक्रिया अदा किया है, जिनकी मदद और ताउन से ये आबगाहें साफ की जा रही है। मंसूर वांगो ने 4TV न्यूज़ से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, कमिश्नर SMC और पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया। इनसे हम यहाँ पर फेज 2 में यहाँ पर खुशहाल सर का जो दूसरा हिस्सा है, इसको जड़ीबल कहते हैं, इस पे हमने काम शुरू कर दिया है। इसकी हालत आप देख लीजिए,
पिछले 10 दिनों से हमने जो यहाँ पर इतना गंदगी थी, मक्खा वगैरह थे, उठाया। अब ये एरियाज़ हम क्लीन कर रहे हैं। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डिविजनल कमिश्नर साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ SMC का, मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी जो भी खासकर पुलिस का, जिन्होंने हमको पूरा ताउन दिया है इसमें। और ये एक मिशन एहसास के तहत हम काम कर रहे हैं पिछले एक साल 4 महीने से। और उम्मीद है इस वाटर बॉडी को हम रिट्रीव करेंगे। और जैसे पहले टूरिस्ट आते थे, जैसे पहले इसमें शिकारा चलते थे, जैसे इसमें पहले गोल्डन फिश थे, कल ही इन्होंने मुझे कहा कि इसमें इतने बड़े बड़े फिशेस होते थे जो हम पिछले 30 साल पहले हम वो पकड़ते थे यहाँ, और बच्चे इसमें स्विम करते थे। तो आइंदा भी इसका काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हफ्ते को जम्मू में तमाम स्कूलों और क्लासों के लिए बिल तरतीब 23 मई और 30 मई से गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने एक हुक्मनामे में कहा कि मौजूदा गर्म मौसमी हालात के पेश नज़र तमाम सरकारी तालीमी इदारों और तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूलों में गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि 8वीं जमात तक छुट्टियां मई 23 से जुलाई 9 तक रहेगी और 9वीं से 12वीं जमात के लिए छुट्टियां मई 30 ता जुलाई 9 मुकर्रर की गई है। माहिर मौसमियात ने हफ्ते के दिन कहा कि जम्मू कश्मीर के मुतादिद मुकामात पर खास तौर पर दोपहर और शाम के दौरान हल्की बारिश और गरज और चमक का एक मुख्तसर सिलसिला हो सकता है और दर्जे हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जाएगी। मकामी महकमा मौसमियात के एक अहलकार ने बताया कि फिलहाल कश्मीर के बेशतर मुकामात पर मौसम आम तौर पर अबर आलूद है। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में और जम्मू के मैदानी इलाकों में जुज़वी तौर पर अबर आलूद मौसम है। उन्होंने कहा कि गर्मी की लहर जम्मू कश्मीर से कम हुई है। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। रामबन के टनल हादसे में महलूकीन की तादाद जुमला 10 हो गई। लाशें मलबे से निकाल ली गई। पुलिस ने किया कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किसी भी मजदूर के जिंदा बच जाने की उम्मीदें हुई खत्म। रामबन टनल हादसे ने 10 खानदानों पर गम के तोड़े पहाड़।
एक मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट की गई है तैयार। गुलाम नबी आजाद का रिमार्क, मुल्क में नफरत की दीवारें तोड़ देने पर दिया जोर। फौजी सरबराह मनोज पांडे पहुंचे श्रीनगर, कर रहे हैं 2 रोजा दौरे कश्मीर, ले रहे हैं सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की बरसी के मौके पर श्रीनगर के पाइन शहर में बाजार रहे बंद। हुकाम की जानिब से किए गए थे सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। श्रीनगर में पंडितों ने किए एहतजाजी मुजाहरे, हुकूमत से अपनी जानी तहफ़्फ़ुज़ात का किया मुतालबा। श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन चश्माशाही में फ्लावर शो का एलजी ने किया इफ्तिताह, बागबानों ने लगाए मुख्तलिफ अक़साम के फूलों के स्टॉल्स। बारामूला के जलशेरी इलाके में सड़क हादसा, एक खातून जाँ बहा। जम्मू में गरमाई तातीलात का महकमा तालीम ने किया ऐलान। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।